सब्सक्राइब कीजिए स्पोकमे मोबाइल जोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोकमे मोबाइल जोन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास ये एक मॉडल आया है नोकिया का। इसका मसला ये है कि ये चार्जिंग स्टोर नहीं कर रहा है। देखो मैंने इसके साथ चार्जर को कनेक्ट कर दिया। देखो ये चार्जिंग इंडिकेटर शो कर रहा है, लेकिन ये जो है ना स्टोरेज नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे आउटपुट कोई भी एम्पेयर ये स्टोर नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे बिल्कुल एम्पेयर 00 आ रहा है जो आउटपुट का एम्पेयर है। तो देखो दोस्तों ये चार्जिंग बराबर ले रहा है, लेकिन बैटरी में चार्ज सेव नहीं कर रहा है, ये स्टोरेज नहीं कर रहा है ये मॉडल। तो चंद दोस्तों ने जो है ना वो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा रब्ती की कि नोकिया के न्यू मॉडल्स के जो है ना वो चार्जिंग सर्किट हमें समझ में नहीं आ रहे। तो उन दोस्तों के लिए खुसूसी ये वीडियो में बना रहा हूँ। इसमें थोड़ी बहुत जो है ना हमने कोशिश की है आपको समझाने की कि किस तरह जो है ना नोकिया के आल मॉडल्स की न्यू जो चार्जिंग सर्किट पहले जो है ना 6 लेग या 4 लेग जो आईसी आती थी वो तो समझ में आ रही है उनको लेकिन ये न्यू मॉडल्स की जो है ना चार्जिंग सर्किट और चार्जिंग का सेक्शन जो जिन दोस्तों के समझ में नहीं आती उनके लिए खुसूसी ये वीडियो बनाया हुआ है, ताकि उनको जो है ना वो समझ आए कि किस तरह जो है ना आप इसका मसला हल कर सकते हो। तो दोस्तों ये नोकिया न्यू ऑल मॉडल कीपैड जो मॉडल है उसमें इस तरह ही चार्जिंग सेक्शन आता है। तो इसको जो है ना इस वीडियो में थोड़ी सी हमने कोशिश की है आपको समझाने की। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देख के जो है ना कोई भी नोकिया के न्यू मॉडल्स का आप मसला हल कर सकते हो, चार्जिंग स्टोरेज का हो या जो है ना वो चार्जिंग इंडिकेटर शो नहीं कर रहा हो, तो वो सब कुछ मसले जो है ना फिर आप हल कर सकोगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बाज़ दोस्त जो है ना वो चार्जिंग स्टोरेज के लिए ये डायोड का यूज़ करते हैं, ये तो सही है काम करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीट बनाते हैं और बैटरी को भी नुकसान होता है और मेन पावर आईसी में भी शॉर्ट बनाता है। तो इसलिए इस वीडियो को जो है ना समझ कर आप इस डायोड के बगैर जो है ना इस मोबाइल का मसला वो हल कर सकते हो। तो ये इसका चार्जिंग सेक्शन है दोस्तों। देखो यहाँ पे देखो ये पूरा इसका चार्जिंग सेक्शन है। तो इसको माइक्रोस्कोप में हमने रखा था कि आपको जो है ना सही क्लियर से समझाने की कोशिश करें। तो ये इसका FPT-IC लगा हुआ है दोस्तों। देखो ये वाला ये यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों जब इंडिकेटर शो ना करे तो उसके लिए जो है ना एक ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर, ये 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो वो जो है ना आपने यहाँ से चेक करना है। जब आपका मोबाइल जो है ना वो चार्जिंग इंडिकेटर बिल्कुल शो ना करे, स्टोरेज भी ना करे, शो भी ना करे, तो उसके लिए आपने इन 3 रजिस्टर को चेक करना है और इसी में काम करना है। ये तकरीबन 30 ओहम तक और ये जो है ना ये 60 और ये 10 से 4 ओहम तक ये रजिस्टर आता है। तो ये 3 रजिस्टर जो है ना आपने इसको चेक करना है जब चार्जिंग इंडिकेटर शो ना करे। लेकिन जब चार्जिंग इंडिकेटर शो करे तो स्टोरेज के लिए ये सेक्शन जो है ना नीचे वाला सेक्शन, नीचे वाला जो है ना सेक्शन का नीचे वाला हिस्सा है, तो आपने इसी में काम करना है, इसी को चेक करना है। तो दोस्तों आप जो है ना इस बात को जो है ना गौर से समझो कि ऊपर वाला जो है ना हिस्सा जो चार्जिंग सेक्शन का ऊपर वाला हिस्सा है जो 3 रजिस्टर है वो चार्जिंग इंडिकेटर शो ना करे उसके लिए है, और नीचे वाला स्टोरेज के लिए। ये हमारे पास इसी मॉडल का जो है ना वो दूसरा मोबाइल पड़ा हुआ है आपको समझाने के लिए। जो है ना ये मोबाइल बिल्कुल ओके है, लेकिन हमने जो कहा उसको जो है ना प्रूव करने के लिए आपको सही तरह समझाने के लिए इस पर ट्राई करेंगे। देखो ये बिल्कुल चार्जिंग भी शो हो रहा है, इंडिकेटर भी शो कर रहा है और चार्जिंग स्टोर भी हो रहा है। देखो ये 74 जो है ना एम्पेयर ये अपने अंदर स्टोर कर रहा है। देखो ये बिल्कुल ओके है ये सेट, ये इंडिकेटर भी शो हो रहा है इसका और स्टोर भी हो रहा है। लेकिन हमने जो बात आपकी जो है ना अभी सामने वो कही, तो उसके जो है ना आपको सही तरीके से समझाने के लिए और जो है ना अभी जो है ना आपको बराबर समझाने के लिए इस सीट पे जो है ना हम अभी आपको ये ट्राई करने वाले हैं। देखो इस सीट को हम खोलेंगे, ये बिल्कुल ओके सेट है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ट्राई हम कर रहे हैं। तो दोस्तों जब हमने कहा कि ये ऊपर वाले 3 जो रजिस्टर है, एक 4 के ओम तक, एक 60 के ओम और एक 30 के ओम तक, ये जो है ना ये 3 रजिस्टर उस वक्त आपने इसको चेक करना है जब मोबाइल बिल्कुल चार्जिंग इंडिकेटर शो ना करे। देखो आपको बराबर से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों जो है ना आपने चेक करने हैं उस वक्त जब बिल्कुल मोबाइल पे आप चार्जिंग जैक भी चेंज करो, लाइन भी यहाँ तक से हो, लेकिन फिर भी कुछ जो है ना मोबाइल कुछ इंडिकेटर शो ना करे, स्टोर भी ना करे, तो उसी वक्त आपने इन 3 रजिस्टर को चेक करना है। देखो हम
जो है ना तजुर्बे के तौर पर आपको जो है ना वो समझाने के तौर पर, ये 1, 2 और 3 ये रजिस्टर है, इनमें से एक को हम रिमूव करते हैं। इनमें से एक भी ख़राब हो या एक भी इसमें नहीं लगा हो तो ये मोबाइल इंडिकेटर भी शो नहीं करेगा, चार्जिंग स्टोर भी नहीं करेगा। तो मसलन हम इससे जो है ना एक रजिस्टर को निकाल लेते हैं। और ये देखो, ये मोबाइल तो आपके सामने हमने चेक किया, ये इंडिकेटर भी शो कर रहा था और ये मोबाइल जो है ना वो चार्जिंग स्टोर भी कर रहा था। लेकिन आपको समझाने के लिए देखो, ये रजिस्टर हमने इससे निकाल लिया। ये चूँकि 60 के ओम तक ये रजिस्टर है, ये हमने इससे निकाल लिया। ये चूँकि EN सिग्नल जो पावर IC को देता है उसी लाइन में लगा हुआ है, उसी के लिए तो ये रजिस्टर हमने यहाँ से निकाल लिया। देखो दोस्तों, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ये हमने निकाल लिया। यहाँ पे थोड़ा जो है ना ये अभी 1-2 से टच है, तो इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो देखो दोस्तों, ये हमने यहाँ से निकाल लिया, ये एक रजिस्टर जो हमने यहाँ पे रख लिया। और ये हमने जो है ना उस लाइन से हमने कहा कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, ये 3 रजिस्टर ये इसलिए है कि चार्जिंग शो भी हो और इंडिकेटर शो हो जाए, पावर IC को EN सिग्नल मिले, इसके लिए लगे हुए हैं। तो अभी एक मरतबा इस सीट को ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये सीट अभी बिल्कुल जो है ना चार्जिंग इंडिकेटर वो शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऊपर हिस्से से एक रजिस्टर को निकाला। बहुत सारे दोस्त जो है ना इस तरह करते हैं कि चार्जिंग वो इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है तो FBTIC और नीचे के सेक्शन में सब कुछ चेंज कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया। देखो, ये अभी चार्जर बिल्कुल ऑन है लेकिन ये इंडिकेटर बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। तो इसी तरह दोस्तों, उम्मीद है अभी आप समझे होंगे कि ऊपर वाला जो सेक्शन है, चार्जिंग वाला ऊपर सेक्शन का ऊपर वाला जो हिस्सा है, अगर उसमें मसला हो तो बिल्कुल इंडिकेटर शो नहीं करेगा। लेकिन जब चार्जिंग स्टोरेज का मसला हो तो फिर जो है ना अपने नीचे वाले हिस्से में, चार्जिंग के नीचे वाले हिस्सा जो है ना, वो जो FBTIC ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, इसी में अपने काम करना है। तो दोस्तों, इस रजिस्टर को वापस लगाते हैं और आपको और चेक इन के लिए जो है ना वो ये नीचे वाले हिस्से से भी कुछ चीज़ें हम रिमूव कर लेते हैं। तो इस नीचे वाले सेक्शन से दोस्तों हम रिमूव करेंगे कुछ चीज़ें, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने जो है ना वो कहा कि हमें ये सेक्शन सही तरीके से समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये रजिस्टर मैंने वापस जो है ना यहाँ पे लगाया, क्योंकि मैंने हेडगन का या नोज़ल बहुत बड़ा लगाया हुआ है, IC के लिए फुल साइज जो आखिरी वाला साइज़ है वही लगाया हुआ है, इसलिए सही तरीके से ये रजिस्टर अभी अपनी जगह पे फिट नहीं हो रहा। तो बहरहाल में ये तो लग जाएगा, ये कोई मसला नहीं। इसको पहले से नीचे पॉइंट साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एक बात समझ में आई होगी कि जो ऊपर वाले 3 रजिस्टर जो लगे हुए हैं चार्जिंग के इस सेक्शन में, तो ये आपने इस वक्त इसमें काम करना है जब ये मोबाइल वो बिल्कुल इंडिकेटर भी शो ना करे और चार्जिंग स्टोर भी ना करे। मतलब कुछ भी जो है ना चार्जिंग जैक आप चेक करो, चेंज करो, यहाँ तक लेन भी सही हो, फिर भी जो है ना मोबाइल कोई किसी तरीके से इंडिकेटर शो ना करे, तो आपने इन 3 रजिस्टर को चेक करना है। इनमें से जो भी वाटर डैमेज हो या जो भी ख़राब हो तो आपने वो चेंज करना है। लेकिन बस दोस्त ये इस तरह करते हैं कि मोबाइल जो है ना वो बिल्कुल इंडिकेटर शो नहीं करता, तो नीचे ये FBTIC और ये सब कुछ चेंज कर लेते हैं और फिर जो है ना वो मायूस हो जाते हैं कि हमारे चार्जिंग का मसला हल नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपने जो है ना सबसे पहले मसले को समझना है और 100% आपने मुतमईन होना है कि मसला यहाँ से है, तो उसके बाद आपने जो है ना वो मसला हल करना है। तो इसलिए दोस्तों, चंद साथियों ने हमारे कहा, चूँकि वो रिपेयरिंग में नए है तो इसलिए ये सर्किट उनकी समझ में नहीं आ रही, तो इसलिए ये हम उसको जो है ना वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये FBTIC और ये ट्रांजिस्टर मैंने निकाल लिया, यहाँ से नीचे का पूरा सेक्शन आप निकाल लो, कोई मसला नहीं। तो ये मोबाइल फिर भी इंडिकेटर शो करेगा, लेकिन मसला ये करेगा कि चार्जिंग स्टोर नहीं करेगा। तो जब भी आपके पास मसला आए, उसका मोबाइल का स्टोरेज का मसला हो, तो आपने नीचे वाले हिस्से में काम करना है, चार्जिंग सेक्शन के नीचे वाले हिस्से में। और जब बिल्कुल इंडिकेटर शो ना करे और कुछ भी जो है ना वो शो ना करे, तो आपने ऊपर के सिर्फ इस 3 रजिस्टर को चेक करना है। और ज़्यादातर जो है ना ये 4 ओहम का जो है ना ये रजिस्टर ख़राब होता है, जो कि ये नीचे लगा हुआ है ट्रांजिस्टर के करीब। तो इस रजिस्टर को मैंने वापस यहाँ पे लगा लिया और ये नीचे का सेक्शन से जो है ना मैंने वो IC भी निकाल लिया और ट्रांजिस्टर भी निकाल लिया।
ये और भी रजिस्टर एक दो लगे हुए हैं, ये भी नीचे सेक्शन से आप निकालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल इंडिकेटर शो करेगा चार्जिंग का। अब एक मरतबा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये सही, बिल्कुल सही मोबाइल से हमने इसलिए निकाला ये सब कुछ, ताकि आप दोस्तों को सही तरीके से समझ में आए, क्योंकि चंद साथी कुछ नहीं है वो व्हाट्सएप पे हमसे बार बार रब्ता कर रहे हैं कि ये हमें समझ में नहीं आ रही है मसला। तो इससे हमने जो है ना दोस्तों ये FPT-IC अभी हमने निकाल लिया। एक दोस्त ने कहा कि मैंने बहुत मुश्किल से FPT-IC को, जो चार्जिंग वाली IC है, इसको मैंने ढूंढा बहुत मुश्किल से और उसको लगाया, लेकिन फिर भी ये चार्जिंग नहीं ले रहा है मोबाइल। तो दोस्तों यही मसला है कि आपका जो है ना वो वक्त ज़ाया होगा, आपका जो है ना इतना मेहनत ज़ाया होगा, अब आप मसले को समझोगे नहीं। तो इस तरह उम्मीद है आपको जो है ना ये दो मसले समझ में आए होंगे कि जब स्टोरेज का मसला हो तो हमने नीचे वाले हिस्से में FPT-IC ट्रांजिस्टर वगैरह लगे उसमें काम करने। देखो ये हमने वो सब कुछ निकाला, फिर भी जो है ना ये इंडिकेटर शो कर रहा है, लेकिन देखो दोस्तों ये आउटपुट कुछ भी इम्पेयर नहीं ले रहा है, मतलब ये अभी स्टोरेज नहीं कर रहा है ये मोबाइल, और बराबर जो है ना ये इंडिकेटर चार्ज शो हो रहा है। तो जब भी इस तरह मसला है तो आपने नीचे वाले हिस्से में काम करना है ये चार्जिंग सेक्शन के, और जब भी इस तरह मसला है कि कोई इंडिकेटर शो ना हो तो आपने ऊपर के 3 ट्रांजिस्टर को चेक करना है। जो भी ट्रांजिस्टर आपको वाटर डैमेज लगे या ऐसी वैल्यू ना शो ना करे तो आपने उसको जो है ना चेंज करना है दोस्तों। तो ये सही, बिल्कुल सही सेट था, इससे हमने इसलिए जो है ना ये सब कुछ निकाला था कि आपको जो है ना वो बराबर समझ में आए बात। तो दोस्तों इस तरह जो है ना आपने पहले मुतमईन होना है मसले पे, और फिर ही जो है ना अपने मसले को वो चेक करना है, वो हल करना है अपने मसले को। तो दोस्तों ये देखो यहाँ से जो है ना हमने ट्रांजिस्टर भी निकाला हुआ है और ये FPT-IC भी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ऊपर वाला 3 रजिस्टर ये चार्जिंग शो करने के लिए, इंडिकेटर शो करने के लिए है, और ये नीचे जो है ना ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना ये सेविंग के लिए है, और ये ऊपर वाला हिस्सा चूँकि ये पावर IC को यहाँ से देखो ये इस लाइन से सिग्नल देता है, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना ये स्टोरेज के लिए है। तो दोस्तों बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि चंद साथियों को वो क्योंकि नहीं है लेकिन सही तरीके से समझ नहीं आ रहा है, तो इसको जो है ना ये हम लगाएंगे, इसे ये जो मोबाइल से हमने निकाला है इसको हम वापस लगाएंगे, इसको सेट करेंगे। ये वीडियो को जो है ना वो हम पहले मुकम्मल करें ताकि आप दोस्तों का टाइम जो है ना वो थोड़ा लगे। तो दोस्तों हम जो है ना अभी इस मोबाइल की तरफ आते हैं। इस मोबाइल का मसला ये था कि चार्जिंग इंडिकेटर शो कर रहा है लेकिन चार्जिंग सेव नहीं कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है अभी आपको समझ आया होगा कि अभी हमने इसमें कौन सी जगह चेक करने हैं और कौन सी जगह में काम करना है। तो दोस्तों इस तरह आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में भी। तो दोस्तों इस सेट को जब मैंने देखा, करीब से देखा, तो देखो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इस PCB में और इस PCB में ये फ़र्क है। देखो दोस्तों यहाँ से एक रजिस्टर जो किसी ने निकाला हुआ है, क्योंकि इस पे बहुत सारे दोस्तों ने ट्राई किया हुआ है। देखो यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगा हुआ है वो इस PCB में नहीं है, तो हम इससे निकाल के जो है ना यहाँ पे लगाएंगे और हमारा स्टोरेज का मसला हल हो जाएगा। क्योंकि ये स्टोरेज के लिए हमने जो है ना ये नीचे वाला हिस्सा ही चेक करना है, तो ये हम एक ख़राब PCB से निकाल कर ये रजिस्टर यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों इसको जो है ना अगर आप मसला समझो तो आसानी से जो है ना आप फिर काम कर सकते हो। देखो ये हमारे पास ख़राब PCB पड़ा हुआ है, इसका पावर IC भी हमने निकाला हुआ है, ये FPT-IC भी निकाला हुआ है, लेकिन ये रजिस्टर चूँकि मौजूद है ये ख़राब नहीं होता, लेकिन किसी ने यहाँ से जो है ना वो इस पर ट्राई करके जो है ना इससे जो है ना वो निकाला हुआ है, तो इसलिए इसका जो है ना वो मसला हल नहीं कर सका और फिर वो ट्रांजिस्टर भी उसने नहीं लगाया। तो हम इसको जो है ना ये ट्रांजिस्टर जल्दी लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी कीपैड जो न्यू मॉडल आ रहे हैं नोकिया के, सब में जो है ना यही सर्किट ये चार्जिंग वाला आ रहा है। तो अभी इस वीडियो को देखकर आप आसानी से जो है ना वो फिर ये मसला हल कर सकते हो। अगर स्टोरेज का हो या इंडिकेटर शो नहीं कर रहा हो तो उन सब का मसला आप आसानी से हल कर सकोगे। तो ये रजिस्टर मैंने यहाँ से निकाला और ये कोशिश करते हैं चिमटी के ज़रिए हम लगाए यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी इसको लगाते हैं। अगर ये रजिस्टर आपको जो है ना सेम बोर्ड आपके पास ना हो तो जो है ना आप
इसकी वैल्यू को ट्रेस करके जो है ना वो भी पीसी कोई और भी पीसीबी से जो है ना वो ढूंढ कर आप लगा सकते हो। अगर आपको वैल्यू पता नहीं है तो रजिस्टर का, तो आप जो है ना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे भी रब्ता कर सकते हो। हम जितना हो सके इंशाल्लाह आपके हेल्प करेंगे। तो ये रजिस्टर मैंने यहाँ पे लगा लिया दोस्तों। देखो इसी में एक ही रजिस्टर जो है ना का मसला था, लेकिन चंद दुकानों से वो होकर आया है। इसका सिंगल आईसी जो है ना वो भी किसी ने सिग्नल आईसी वो भी जंपर किया हुआ है। इसका माइक भी नहीं है, क्योंकि बहुत कारीगरों से बना नहीं तो कस्टमर को जो है ना इस तरह ही मिलता रहा। तो दोस्तों अभी इस सेट का मसला हमारा हल हो गया है, जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश की, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। लेकिन चंद दोस्त कह रहे हैं कि हमें सही तरीके से समझ नहीं है, इसलिए समझाने की कोशिश की। अभी इसको जो है ना हमने चार्जर लगाया। देखो बाकायदा बराबर ये इंडिकेटर भी शो रहा है। देखो ये 37 जो है ना ये एम्पेयर भी अपने अंदर स्टोर कर रहा है, क्योंकि ये हर बैटरी के हिसाब से जो है ना ये स्टोर करता है। इतनी बैटरी जो है ना ज़्यादा जो है ना वो खाली हो तो इतना ज़्यादा एम्पेयर लेगा। तो देखो दोस्तों इस डायोड का जो है ना आप इस्तेमाल ना करो। इस तरह बोर्ड को आप पीसीबी को समझकर आप मसला हल कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है ना इस वीडियो से बहुत कुछ मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए।